हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th से रिलेटेड यूनिट 4 चैप्टर 7 सिविक्स की बात कर रहे हैं हम। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म 2 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आ रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से। Apart from that, the political parties and the power sharing and all the other topic with regarding to the term 2 examination is also discussed in the playlist. तो आप playlist को follow कर सकते हैं. So guys, this is represented by me. This is the दृष्टि वर्तिया और आज हम start कर रहे हैं outcomes of democracy. Now we talk about the important points. How do we assess the democracy outcomes? Then the accountability, responsive and the legitimate government means at the time of the decision the accountability, responsive और legitimate governments हमें किस तरीके से decision making में person to person वेरी करते हैं तो कैसे helpful रहेगा. Now the third point is the economic growth and the development. Now the fourth one is the reduction of the inequality and the poverty, and the fifth one is the accommodation of the social diversity, and the now last one is the dignity and the freedom of the citizenship. Now we talk about the how do we access democracy's outcome. So democracy, we know the लोकतंत्र, the प्रजातंत्र and the राजतंत्र. तो किस तरीके से हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करती है. दिस इज द कंपेयर्ड विद द अदर फॉर्म लाइक द डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी. नाउ व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर. तो कैसे बेटर है हमारे लिए, लोकतंत्र कैसे बेटर है हर सिटीजन के लिए. सो ये प्रमोट करता है इक्वालिटी हर सिटीजन के लिए. ये अपनी डिग्निटी और अपनी इंडिविजुअलिटी इन्हेंस करता है. साथ ही साथ ये क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करता है. नाउ ये प्रोवाइड करता है कि हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें और अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करें. बट आर दिस एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर द डेमोक्रेसी? Yes, so most people support democracy against the other alternatives such as the rule by a monarch or the military or the religious leader. Means कैसे हम अपने डेमोक्रेसी को दूसरों के अल्टरनेटिव से लाइक मोनार्की या फिर हम बोलते हैं मिलिट्री रिलीजियस लीडर्स के कंपैरिजन कैसे अपनी डेमोक्रेसी को लोकतंत्र को बचाते हैं और एक अल्टरनेटिव फॉर्म से हम उसे सपोर्ट करते हैं. बट मोस्ट पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो बहुत सारे ऐसे एरा है जिनमें हमारा डेमोक्रेसी काम नहीं करता है. डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन द प्रिंसिपल बट नॉट सो गुड इन इट्स द प्रैक्टिस. मीन्स डेमोक्रेसी हमारे पीपल्स के लिए तो गुड है कुछ प्रिंसिपल्स में, बट कुछ प्रैक्टिकली अगर हम देखें प्रैक्टिस में देखें तो ये गुड नहीं है. सो द डेमोक्रेसी पावर टू द पीपल. Now, over 100 countries of the world today claim and practice some kind of the democratic politics. Means they have formal constitution, they hold election. Means ये एक formal constitution बना सकते हैं, एक formal गणतंत्र बना सकते हैं और साथ ही साथ ये हमारे प्रजातंत्र में किस तरीके से इलेक्शन को होल्ड कर सकते हैं, कैसे पार्टीज बना सकते हैं, कैसे हमारे सिटीजन्स के राइट की गारंटी ले सकते हैं. साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कॉमन फीचर्स है जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अलग अलग वे में बहुत ही ज़्यादा important है. Now the democracies are very much different from each other in terms of their social, economical and cultural achievements. Means democracy कैसे अलग अलग फॉर्म में social, economical और cultural achievements के लिए important है. Now the democracy in different countries have varied outcomes. It can only create the condition for achieving the sometimes. Means कैसे different countries में democracy जो है ये कैसे काम कर सकती है, कैसे अपने क्रिएशंस को बढ़ा सकती है. Means the citizens have to take the advantage of those conditions and achieve those goals. Means कैसे सिटीजन अपने गोल को अचीव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से या हमारी डेमोक्रेसी से कैसे हेल्प ले सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. सो गाइज दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इज द 3 वैल्यूज दैट मेक द डेमोक्रेसी बेटर. ऐसे कौन कौन से 3 वैल्यूज है हमें एनालिसिस करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम जानते हैं इक्वालिटी अमंग द सिटीजन. मीन्स कैसे इक्वालिटी फॉर्म करें, कैसे डिग्निटी हम अपने इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को इन्हेंस करें. लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इम्प्रूव कैसे करेगा अपने क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को. साथ ही साथ ये कैसे प्रोवाइड करेगा हमारे कॉन्फ्लिक्ट को और कैसे हार्मोनियस लाइफ को कैसे
ये इम्प्रूव करेगा। नाउ द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पर यह है कि हाउ टू डिसीजन मेकिंग फॉर दी अवर अल्टरनेटिव्स। नाउ दी वी टॉक द डेमोक्रेसी इज कंसर्न विद द पीपल चॉइस, ये पीपल चॉइस से कंसर्न होता है। सेकेंडली इन डेमोक्रेसी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट्स देम ऑल मीन्स कैसे ये हमारे सिटीजन्स को किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा डिसीजन मेकिंग में। साथ ही साथ मोस्ट बेसिक आउटकम्स क्या होंगे डेमोक्रेसी के, ये गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करता है मीन्स ये अकाउंटेबिलिटी हमारे सिटीजन्स को और रिस्पॉन्सिवनेस हमारे नीडेड और हमारे एक्सपेक्टेशन को कैसे सिटीजन्स के लिए जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नाउ इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द एफिशिएंट। So, yes, some people think that the democracy produces a less effective government means democracy जो है ये government को less effective करती है। साथ ही साथ ये अगर हम cause देखें तो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स को ना बताते हुए ये हमारा डेलिब्रेशन मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि वी हैव नॉट वरी अबाउट द मेजोरिटी एंड द पब्लिक ओपिनियन मीन्स हम पब्लिक ओपिनियन और मेजोरिटी के साथ जाते हैं। साथ ही साथ ये डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्विक और इफेक्टिव गवर्नमेंट करती है, बट कुछ पीपल इससे ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। कुछ पीपल्स जो है रहते हैं ये अपने आइडियाज़ और अपने नेगोशिएशन के साथ ही काम करते हैं। सो व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी इज दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर दैट ऑल द डिसीजन आर मेड फॉलोइंग प्रॉपर नॉर्म्स एंड द प्रोसीजर, allowing the citizens to know if a decision was taken through the correct procedure। मीन्स कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सभी डिसीजन हमें प्रॉपर नॉर्म्स और प्रोसीजर के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ हम कैसे अलाउ करें कि सिटीजन्स जो हैं ये हमारे डिसीजन को किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसीड करें। अगर हम इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एक्टिविटीज एंड द गवर्नेंस टू इट्स द सिटीजन्स दैट इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड मेड available in a timely way। So transparency is enables the accountability means गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करती है कि हम कैसे अपने इंफॉर्मेशन और उनकी एक्टिविटीज़ को गवर्नेंस के थ्रू मीन्स डिसीजन मेकिंग के थ्रू और साथ ही साथ हम अपने एक्यूरेट वे में मीन्स टाइमली हम अपने एक्यूरेट वे में कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी को फॉलो अप करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 की बात करें, ये क्या कहता है, ये सिटीजन्स को एम्पावर इसने प्रोवाइड किया गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए ये एक काम किया गया है अकाउंटेबिलिटी के अंदर कि गवर्नमेंट कैसे अपनी ट्रांसपेरेंसी एक कॉमन पीपल के साथ जो है साझा कर सकती है अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट और द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 in which the democracy develops a mechanism for the citizens to hold the government accountability means कैसे सिटीजन अपने डेमोक्रेसी के लिए कैसे गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी के लिए होल्ड कर सकता है, ये मेकिंग कर सकता है थिंक फिट के लिए टू इंश्योर टू मेजर्स द डेमोक्रेसी ऑन दिस आउटकम वी शुड लुक फॉर द प्रॉपर प्रैक्टिसेस लाइक रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओपन पब्लिक डिबेट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स कैसे रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शन कर सकता है, ओपन पब्लिक डिबेट्स कर सकता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए वर्क कर सकता है, कैसे डेमोक्रेसी अपने डिसअपॉइंटमेंट मीन्स फर्निशिंग फॉर द इंफॉर्मेशन विद द सिटीजनशिप किस तरीके से काम कर सकता है। नाउ द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहेगा, डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड थ्रू इट हैज द ग्रेटेस्ट सक्सेस इन द होल्डिंग रेगुलर एंड द फेयर इलेक्शन एंड सेटिंग अप द ओपन पब्लिक डिबेट्स, इट however fails in providing a fair chance to everyone and the subjecting every decision to public debates means कैसे डेमोक्रेसी अपने मिक्स्ड रिकॉर्ड को कैसे अपने सक्सेस को बढ़ाते हुए कैसे इलेक्शंस को रेगुलेट करते हुए और फेयर तरीके से कैसे पब्लिक में डिबेट्स को ओपन कर सकता है, कैसे अपने चांस कैसे अपने इलेक्शन को इलेक्टोरेट को कैंडिडेट को चूज करने में ये अपने डिसीजन और अपने सब्जेक्ट डिबेट्स में मीन्स कैसे पब्लिक डिसीजन की हेल्प ले सकता है। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये कैसे बहुत अच्छे रिकॉर्ड के साथ अपने इंफॉर्मेशन को कैसे आम जनता के साथ शेयर कर सकती है। नाउ वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, एक रीजनेबल एक्सेप्ट है मीन्स ये कैसे हमारी गवर्नमेंट की हमारी सरकार की प्रजातंत्र को कैसे अटेंटिव और उनकी ज़रूरतों को कैसे है ना करप्शन फ्री करके कैसे अपने पीपल्स की डिमांड को पूरा कर सकती है। सो दिस इज इंक्लूडेड इन द रिस्पॉन्सिवनेस। नाउ द रिकॉर्ड ऑफ द डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव मीन्स ऐसे कौन कौन से रिकॉर्ड है जो इम्प्रेसिव नहीं है। सो फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल मीन्स कैसे ये हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग अपनी
अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी नीड को फुलफिल ना करने में, कैसे यह डिमांड और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे इग्नोर करने लगती है डेमोक्रेसी जब इम्प्रेसिव नहीं होती है तब। सो डेमोक्रेसी इज नॉट द फ्री फ्रॉम द एविल ऑफ द करप्शन। डेमोक्रेसी फ्री नहीं है, किसी भी एविल ऑफ करप्शन के लिए फ्री नहीं है ये, बट दिस इज द नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। मीन्स कैसे ये नॉन डेमोक्रेसीज के साथ लेस करप्ट भी है और ये हमारे पीपल्स की सेंसिटिविटी को भी जानती है। नाउ वी टॉक अबाउट द लेजिटिमेट। सो लेजिटिमेट इज दैट द डेमोक्रेसी इज पीपल गवर्नमेंट एंड हैंस द लेजिटिमेट। मीन्स कैसे डेमोक्रेसी लोगों के लिए बनी और कैसे लोग अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं, लेजिटिमेट कर सकते हैं। पीपल विश टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। मीन्स पीपल्स रूल आउट कर सकते हैं कैसे, जब लोग खुद उसका चयन करें। मीन्स कैसे लोग खुद इलेक्टेड करें उस पर्सन को हु आर विनिंग इन द इलेक्शन। बट डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट। डेमोक्रेसी अपनी एबिलिटी के थ्रू कैसे अपना खुद के सपोर्ट से कैसे मीन्स आउटकम्स दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मीन्स दूसरों के डिसीजन को कैसे भी इग्नोर ना कर सके। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑन बिटवीन द साउथ एशिया एंड द इंडिया। सो द डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड ओवर द डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट द पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी की डिक्टेटरशिप किस तरीके से रही। मीन्स बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका की बात करें तो डेमोक्रेसी इज प्रिफरेबल, ज़्यादातर प्रिफरेबल कहाँ रही है, इंडिया में रही है। डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेटर कहाँ मिली है, हमें पाकिस्तान में मिली है। और डज नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है जिसके लिए, वो है पाकिस्तान। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द डिलिब्रेशन एंड द नेगोशिएशन। एग्जामिन द स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द डिलिब्रेशन एंड द नेगोशिएशन इज दैट द डेमोक्रेसी गिव्स द इम्पोर्टेंस टू द डेलिब्रेशन इन द पब्लिक ओपिनियन। ऑब्वियसली ये पब्लिक ओपिनियन की इम्पोर्टेंसी पे डिपेंड करता है डेमोक्रेसी। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये ज़्यादातर प्रोसेस जो है वो फॉलो किससे करता है, जो नए डिसीजन अराइव होके आए हैं, लोगों के बीच से निकल के आए हैं। Now its decision may be both are acceptable or the people and more effectiveness। means कैसे डिसीजन को हम ज़्यादा एक्सेप्टेबल और मोर इफेक्टिव यूज में ले सकते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड द प्रोसीजर। डेमोक्रेसी कैसे डिसीजन मेकिंग पे और नॉर्म्स और प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। नाउ डू ट्रांसपेरेंसी एज पर्सन हैव द राइट एंड द मीन ऑफ द एग्जामिनेशन द प्रोसेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। मीन्स कैसे ट्रांसपेरेंसी अपने राइट को लेके लोग रखते हैं। Now we talk about the economic growth and the development. So the economic growth and the development is that if democracies are expected to produce the good environment, then it's not fair to expect that they would also produce development. यदि डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट करें हम कैसे गवर्नमेंट अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती, वैसे ही ये एक्सपेक्ट नहीं करे कि कैसे वो डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करे। So evidence shows that in the practice many democracies did not fulfill this expectation। कैसे बहुत सारी डेमोक्रेसी जो हैं ये फुलफिल नहीं करती एक्सपेक्टेशन को। नाउ बिटवीन 1950s एंड 2000 की बात करें तो डिक्टेटरशिप जो है ये स्लाइटली क्या है, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में यूज होती है। ये सोल रीजन खुद का एक का रीजन नहीं होता, एक किसी पर्सन का रीजन नहीं होता है। हाउ टू रिजेक्ट द डेमोक्रेसी। कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है कुछ रीजन्स पे, लाइक कंट्रीज की पॉपुलेशन साइज कितनी है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, कॉपरेशन कैसा है दूसरी कंट्रीज को लेकर। साथ ही साथ कुछ डिफरेंस रेट्स पे भी काम करती है इन बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे आर्थिक हम बोल सकते हैं कि आर्थिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास कैसा है, लेस डेवलप कंट्रीज है कि हाई डेवलप कंट्रीज है, या डिक्टेटरशिप में है, या क्या करें डेमोक्रेसी उसमें बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। सो ऐसे ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन भी देख सकते हैं 2000 से लेकर 2006 तक, ये 2000 to 2006 तक देख सकते हैं। रिच पीपल, मिडिल पीपल एंड द पुअर पीपल। नाउ इनइक्वलिटी ऑफ द इनकम इन सिलेक्टेड कंट्रीज। कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में टॉप 20% और बॉटम 20% दिया गया है। इस टेबल में हम देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी को हाई डिग्री में इनइक्वालिटीज मिली और कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील में टॉप 20% पीपल जो है ये वे कर रहे हैं अराउंड 60% नेशनल इनकम के साथ, और ये लीव कर रहे हैं लेस देन 3% और बॉटम कर रहे हैं 20% पॉपुलेशन के साथ। साथ ही साथ कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क,
हैंगरी, और ये कुछ बेटर कंट्रीज है इनइक्वलिटी ऑफ द इनकम इन सिलेक्टेड कंट्रीज को लेकर. नाउ वी टॉक अबाउट द रेट्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द डिफरेंट कंट्रीज इन 1950s to 2000. 1950 से 2000 के बीच का रिकॉर्ड देखें, सो इसमें हमें एवरेज डिक्टेटर लाइन दिखेगा. इसमें स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड मिलेगा हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर. साथ ही साथ कुछ रिकॉर्ड्स जो है ये पुअर कंट्रीज में वर्चुअली क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, इनमें डिफरेंस आते रहता है. Now we talk about the reduction of the inequality and the poverty. So रिडक्शन कैसे कैसे इनइक्वलिटी पॉवर्टी में कम होने लग गया. अगर हम ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करें, अच्छे आर्थिक विकास की बात करें, डेमोक्रेसीज की बात करें, तो ये क्या करता है, इनकम डिस्पैरिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस करने लगता है. मीन्स इनकम डिस्पैरिटी क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी. इक्विटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होने लगेगा, वेल्थ को देखेंगे हम. इसमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलेंगी. साथ ही साथ क्या हुआ, इक्वालिटी में देखते हैं हम, तो इसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी अलग होती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी अलग होती है. तो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी सभी इंडिविजुअल के लिए इक्वल वेट और इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स के बिहाफ पे रहता है. साथ ही साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है, ये प्रोविजन करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी को, जो हर पीपल के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हेल्प करता है. सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड है किस पे, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, ये याद रखना है हमें. डेमोक्रेसी फेल कब हो जाता है, जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है. इस स्मॉल नंबर में हमें अल्ट्रा रिच इंजॉय मीन्स इनकम और वेल्थ को लेकर कुछ रिच पीपल्स में देखने को मिलता है, एंड पुअर पीपल इज द वाइस वर्सा. कुछ हम बॉटम सोसाइटी की बात करें, तो ये इनकम के साथ साथ क्या होने लगती है, अपने बेसिक नीड के लिए भी क्या होने लगती है, अनेबल, और अपनी नीडेड को पूरे करने में डिसेबिलिटी शो करती है. Now, in actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing the economic inequality. Means actual life में democracies appear नहीं होती, लेकिन ये successfully reduce करता है economic inequality में. For example, poor constitute एक large proportion में हमें वोटर्स मिल रहे हैं जिसमें पुअर कॉन्स्टिट्यूट है. इसमें कोई भी पार्टी कोई भी वोट से लॉस नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काय में बिलीव करता है, ये ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द पॉवर्टी इश्यूज पे बिलीव करता है. इसमें सिचुएशन डे टू डे कंट्रीज में बढ़ती जाती है. जैसे कि बांग्लादेश में मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, पॉवर्टी में है, मीन्स गरीबी है, गरीबी ज़्यादा है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में. पुअर कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन रिच फॉर फूड एंड सप्लाईज. पुअर कम्प्लीटली किस पे डिपेंड है, रिच पर, जो फूड और क्लॉथ सप्लाई कर सकते हैं. नाउ द वर्ल्ड्स वेल्थ ऑन बाय अ फ्यू. तो क्या है वर्ल्ड्स वेल्थ ऑन बाय अ फ्यू, like the accommodations or the social diversity. तो accommodation और social diversity देखते हैं. So do democracy lead to peaceful and the harmonious life among the citizens? Means कैसे democracies lead करती है peaceful और harmonious citizenship के लिए क्या क्या कर रही है. तो इट विल बी अ फेयर एक्सपेक्टेशन दैट डेमोक्रेसी. क्या है फेयर एक्सपेक्टेशन, मीन्स इट प्रोड्यूस अ हार्मोनियस सोशल लाइफ. ये सोशल लाइफ को प्रोड्यूस करे. साथ ही साथ ये एकोमोडेट करे बहुत सारे सोशल डिविजन्स को लेकर, खुद के मैकेनिज्म्स को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में. सो डेमोक्रेसी किस पे डिपेंड कर रही है, एकोमोडेट डिफरेंट सोशल ग्रुप पे, डेवलप सर्टन मैकेनिज्म, और नॉन डेमोक्रेटिक टाइम्स टर्न अ ब्लाइंड आई, or ability to handle the social differences. Division and conflict is thus a definite plus point of the democratic life. Now we talk about but do you remember the example of the Sri Lanka? It reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve these outcomes. दो condition में बांग्लादेश की, हम बोल सकते हैं श्रीलंका की डेमोक्रेसी फुलफिल की गई कुछ कंडीशंस में. दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है. पहली ये है कि डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियन. मीन्स मेजोरिटी ओपिनियन पे डेमोक्रेसी वर्क नहीं करती. तो मेजोरिटी हमेशा काय पे काम करती है, माइनॉरिटी पे. तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियन आर नॉट परमानेंट, ऑब्वियसली परमानेंट नहीं होता है. सेकेंडली हम देखें तो रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी. तो मेजोरिटी की रूल्स जो है ये मेजोरिटी कम्युनिटी से नहीं होती है. दिस इज द डेमोक्रेसी रिमेन द डेमोक्रेसी. मीन्स डेमोक्रेसी किस पे डिपेंड करती है, डेमोक्रेसी पे. इफ समवन इज बैड फ्रॉम बीइंग इन द मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, सो देन द मेजोरिटी रूल्स टू बी accommodative for that person or green.
Now, the dignity and the freedom of the citizen. क्या है dignity और freedom of the citizen? This is the superior to any other forms of the government in promoting the dignity and the freedom of the individual. ये government को promote करते superior form में. इसमें हमें freedom on the basis of the democracy, patience, respect और freedom हमें देखने को मिलती है. Democracy पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में लिस्ट प्रिंसिपल मीन्स कम सिद्धांतों पे काम करता है, लेकिन अगर ये वेरियस रीजन में काम करे, वेरियस डेमोक्रेसीज पे काम करे, तो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लॉन्ग लाइफ हमें सबऑर्डिनेशन या डोमिनेशन फैक्टर्स मिल सकते हैं. लेकिन सिंपल मैटर अगर रिकॉग्नाइज करें तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इक्वल नहीं होते हैं. सो केस ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमेन. अब हम वुमेन की डिग्निटी पे बात करें तो यहाँ पे एक केस है. Most societies across the world were historically male dominated society. Obviously ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारे भारत को माना गया है. स्ट्रगल बाय वुमेन, अगर वुमेन के द्वारा स्ट्रगल देखे तो ये सेंसिटिविटी है टुडे दैट रिस्पेक्ट एंड द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. कैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम वुमेन की नेसेसरी दिखा सकते हैं. सो द सेम एज टू द कास्ट इनइक्वालिटीज. हमें यहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज मिल सकती है. बहुत सारे प्रिंसिपल्स में वुमेन्स की हमें अनएक्सेप्टेबिलिटी लीगली और मॉरली हम देखें तो अनएक्सेप्टेबिलिटी मिलती है ड्यू टू द डॉवरी डेथ, ड्यू टू द डॉवरी इंजरीज एंड ऑल. अगर नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें तो यह अनएक्सेप्टेबिलिटी हमें यहाँ पे लीगल बेसिस पे देखने को मिलती है, जिससे वुमेन बहुत ज्यादा थ्रेट होती है फॉर द डिग्निटी. Now, the democracy in India has straightened the claim of the disadvantage and the discriminated caste for equal status and the equal opportunity. कैसे discriminated caste और disadvantage caste को मिलती है, तो equal status नहीं मिलता है, equal opportunity नहीं मिलती है, ये सब उसके लिए survive करते हैं. But instance of the caste based inequalities and the एट्रोसिटीज मीन्स कैसे इनइक्वालिटीज और एट्रोसिटीज इसमें वर्क करता है. नाउ द वंस डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर एज इट passes one test it produces another one. As people get some benefits of the democracy, they ask for more and want to make the democracy even better, resulting in higher expectation in the complaints. The fact that people are the complaining is itself a testimony to the success ऑफ द डेमोक्रेसी. मीन्स कैसे हम अपने आप को एग्जामिन करके डेमोक्रेसी के फीचर में एग्जामिनेशन करके हम कैसे न्यू प्रोड्यूसर्स बढ़ा सकते हैं, कैसे पीपल अपने बेनिफिट्स के लिए डेमोक्रेसी का यूज कर रहे हैं, कैसे बेटर और रिजल्टिंग हमें हायर एक्सपेक्टेशन और कंप्लेंट्स मिल रही है डेमोक्रेसी को लेकर. साथ ही साथ लोग अपनी टेस्ट मनी के लिए किस तरीके से कंप्लेनिंग अपनी सक्सेस डेमोक्रेसी के थ्रू दिखाना चाहते हैं, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. So we call the belief in the efficacy of the vote is placed about the calculus of the utility. तो हमें श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका में कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007. Now the people have developed the awareness and the ability to एक्सपेक्ट मीन्स कैसे अवेयरनेस और एबिलिटी है एक्सपेक्ट करने की. साथ ही साथ लुक क्रिटिकली पावर होल्डर्स और हाई एंड द माइटी मीन्स अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ द dissatisfaction with the democracy show the success of the democratic projects. It transform people from the status of a subject into that of the citizen. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self interest. Now this is the question to arises from this the clear peaceful and the harmonious life among the citizens. This is the important points for the non-democratic rhyme and the suppress the internal social difference. और फॉर एग्जांपल श्रीलंका एग्जिबिट हम यहाँ दे सकते हैं. साथ ही साथ हम डेमोक्रेसी जो है ये सिंपल रूल पे या मेजोरिटी ओपिनियन पे काम नहीं करती है. साथ ही साथ यहाँ पे मेजोरिटी के साथ साथ हमें मेजोरिटी कम्युनिटी की भी जरूरत होती है. सो दिस इज प्रोवाइड द मेथड्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, सर्टन राइट्स टू सिटीजन और प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज. नाउ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दिस इज वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. There is an the overwhelming support for the idea of the democracy all over the world. ये important question यहाँ पे बनता है. कुछ important points मैंने 5 points यहाँ पे लिखे हैं. A democratic government is people on government. Democratic government अपनी खुद की government चाहती है. ये अपनी equality, अपने citizens में equality form करने की कोशिश
करती है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये अपनी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ाने में या इम्प्रूव करने में विश्वास करती है। साथ ही साथ ये अपने मिस्टेक्स को क्या करती है, रूम ऑफ करेक्शन में रख देती है। साथ ही साथ अपनी एबिलिटी जनरेट करती है कि हम कैसे सपोर्ट करें दूसरों को। नाउ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे। हाउ डज अ डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिव एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो तीनों पे हमने दो पॉइंट लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेना। साथ ही साथ व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच द डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, कैसे सोशल डाइवर्सिटी में अपने एकोमोडीज बढ़ाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन डेमोक्रेसी में रखी गई है, ये भी याद रखना। इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स है, याद रखना है हमें। नाउ दी होमवर्क क्वेश्चन इज दैट, होमवर्क क्वेश्चन में डेमोक्रेसी कैन लीड टू, तो आपको बताना है कि किस तरीके से लीड करती है। एक ये एआर है, एआर में हमें याद रखना है कि डेमोक्रेसी इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एआर नहीं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये रेगुलर फ्री और फेयर इलेक्शन में स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी रही है क्या, ये भी आपको बताना है। Now, these two questions is the in the rule of the law of the feature, which form of government, तो हमें पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। which of this do not hold true for the non democratic crimes, तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी हैज लीगल फोर्स, ये भी हमें यहाँ पर बताना है कि नॉन डेमोक्रेटिक क्राइम को किस तरीके से होल्ड नहीं किया जा सकता। तो हमें प्रिंसिपल या अपनी डिग्निटी को लीगल फोर्स में नहीं रखना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट द विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो हमें पता होना चाहिए परफेक्ट कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए बेल्जियम में एकोमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी हमें परफेक्ट कंट्री के नाम से याद रखना है, बेल्जियम। नाउ क्वेश्चन इज द ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फैक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट डिपेंड, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस किस पे डिपेंड नहीं करती है। ऑब्वियसली कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज इन द कंट्रीज of the economies नहीं है, so the answer is the global situation, the resources available in the country. Now the which country top in the inequality of the income, तो हमें बताना है कि टॉप कौन सी कंपनी है, तो पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका इज द top in the inequality of the income. So guys, this is all about the today's important one. I hope guys आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, so प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी एसएसटी, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक पर वीडियोस मैंने करे हैं आपके साथ शेयर, तो आप प्ले लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ भी शेयर की है आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ के 9424570979 नंबर पे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसमें पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आरवाई ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।